मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर एकेडमी में। बेटा, अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें शायद 16 क्वेश्चंस कर लिए थे। 2 क्वेश्चंस रह रहे हैं, वो पहले कंप्लीट करते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, नंबर 17 नंबर 17 बेटा देखो, इफ इफ 2 is equals to log of r, where 2 x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर प्लस z माइनस c का स्क्वायर, then prove that del square u upon del x square plus del square u upon del y square plus del square u upon del z square is equals to 1 upon r square। ठीक है, क्या है बेटा? u हमें क्या दिया हुआ है? फंक्शन ऑफ r, एंड r इज द फंक्शन ऑफ x y z। u किसका फंक्शन दिया हुआ है? डायरेक्टली r का। और r किसका फंक्शन दिया हुआ है? x y z। तो क्या आ जाएगा? देखो यहां से सॉल्यूशन, सिंस u इक्वल्स टू log r, नंबर 1, एंड r स्क्वायर बराबर क्या है? x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर प्लस z माइनस सी का। ठीक है बेटा, हमें क्या चाहिए? q का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल, देन उसका पार्शियल डिफरेंशियल सेकेंड ऑर्डर का है बेटा। दोनों किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर u एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो u का जब x के रेस्पेक्ट में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो y और z क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके अलावा सब कांस्टेंट है आपके लिए। क्लियर? चलो करते हैं। अब u हमारे पास यहां किसका फंक्शन लिखा हुआ है? r। r किसका फंक्शन है बेटा? x y z। क्या होगा जब u का x के रेस्पेक्ट में करोगे? क्या आएगा? u का r के रेस्पेक्ट में, r का x के रेस्पेक्ट। आई बात समझ में? u का r के रेस्पेक्ट में और r का x के रेस्पेक्ट में करें। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। एक मिनट, हाँ जी करें। देखो, डिफरेंशिएट पार्शियली 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। x ये चाहिए ना अपने को, तो अपन लिखेंगे तो यही डेल यू बाई डेल एक्स। किसका होगा सबसे पहले? लॉग का। लॉग का हो जाएगा 1 अपॉन आर, और फिर किसका होगा? आर का। आर का क्या हो जाएगा? आई बात समझ में? कहने का मतलब क्या है कि इसका आर के रेस्पेक्ट में हुआ और आर का एक्स के रेस्पेक्ट में। इसका आर के रेस्पेक्ट में किया तो 1 अपॉन आर, और आर का एक्स के रेस्पेक्ट में ये हो गया। आई बात समझ में? यहां तक। अब हमें ये रिजल्ट चाहिए। ये रिजल्ट कहां से आएगा बेटा? क्या आएगा? सेकंड वाले से। आर का एक्स के रेस्पेक्ट में यहीं से निकालना पड़ेगा। चलो इसको इक्वेशन नंबर ए लिख देता हूं। अब क्या करूं मैं? वापस इक्वेशन नंबर 2 का डिफरेंशिएट 2 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन नंबर 2 का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर? यहां से आर का एक्स के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। चलो अगेन
अगेन डिफ्रेंशिएट पार्शियली टू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले किसका होगा? पावर का। आर स्क्वायर का क्या होगा बेटा? 2r। और आर का इधर देखो, सबसे पहले इस पावर का होगा 2 आगे आएगा 2 x माइनस ए, और फिर x माइनस क्या करोगे तो x का 1 a का 0, ये 0 ये भी 0 कंप्लीट। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया? डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू x माइनस का a अपॉन आर। यहां तक समझ में आया? बढ़िया से यहां पे पुट कर दें इसकी वैल्यू, तो फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी, देयरफॉर फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी क्या हो जाएगा बेटा? डेल यू बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा? एक वस्तु 1 अपॉन आर और x माइनस ए अपॉन आर, दैट इज क्या हो गया? x माइनस का a मल्टीप्लाई 1 अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 दे दो इसको। आई बात समझ में? ये कितने टाइम आया? 1 टाइम, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आया। वापस इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे, वापस इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। करो। समीकरण 3 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने, डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन नंबर 3 विथ रेस्पेक्ट टू x। इधर करेंगे तो क्या लिखेंगे? डेल बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स। क्लियर? इधर देखो, दो फंक्शन मल्टीपल में, एक x माइनस ए, एक 1 अपॉन आर स्क्वायर। और जब दो फंक्शन मल्टीपल में होते हैं तब कैसे करते हैं? पहले एक का करते हैं, दूसरे को एजिटिव, फिर दूसरे का करेंगे, पहला एजिटिव। x माइनस ए का किया 1, क्या आ गया? 1 अपॉन आर स्क्वायर ऐसे कैसा रहेगा? प्लस x माइनस ए को ऐसे रखा, 1 अपॉन आर स्क्वायर का करोगे क्या होगा? माइनस का 2 अपॉन आर क्यूब। 1 अपॉन आर स्क्वायर का मतलब हो गया आर की पावर माइनस 2, क्या करोगे? माइनस का 2 आर की पावर माइनस 2 माइनस 1, और फिर आर का करोगे तो डेल आर बाई डेल एक्स। आगे बात समझ में? तो माइनस का 2 अपॉन आर क्यूब डेल आर बाई डेल एक्स, किसका? 1 अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आई? माइनस का 2 अपॉन आर क्यूब डेल आर बाई, आगे बात समझ में? डेल आर बाई डेल एक्स का मान रख दो, ये रहा एक्स माइनस का ए अपॉन आर, क्या पुट कर देंगे? क्या मिल गया हमें? ये डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, क्या आया? 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस का 2 अपॉन आर क्यूब एक्स माइनस ए, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो एक्स माइनस का ए अपॉन आर, दैट इज क्या आ गया हमारे पास? 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस का 2 अपॉन आर की पावर 4 एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। आया समझ में? अब सिमिलरली वर्ड यूज करेंगे, देखना इधर। आर क्या है? देखो मेरी बात समझना एक बार। आर क्या है? ये रहा अंडर रूट में ये, ठीक है। यहां पर आर की वैल्यू रखता हूं मैं, तो यू क्या बन गया बेटा? यू क्या बन गया? लॉग अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, जेड माइनस सी का होल स्क्वायर। मैंने एक सिमेट्रिक फंक्शन दिखाया था बेटा,
सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में, कि ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, तो फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्रिक फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स को आप कैसे भी आपस में चेंज कर दो, इस फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। ऐसे ही मैं यहां पर कहूं कि ये जो फंक्शन है u, ये x माइनस ए, वाई माइनस बी और z माइनस सी के रेस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्रिक है। x माइनस ए, वाई माइनस बी और z माइनस सी के रेस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो अगर x माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी को आपस में इंटरचेंज कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वर्क मैंने इस x के लिए किया है वो का वही मैं इसके लिए लिख सकता हूं डायरेक्ट, और वही इसके लिए लिख सकता हूं। तो लिखें। और दूसरा तरीका क्या, कि आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे मैंने ये किया वैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इसी से डायरेक्ट अपन लिख देंगे y के रेस्पेक्ट में, और इसी से डायरेक्ट अपन लिख देंगे z के रेस्पेक्ट में। क्लियर? सिमिलरली डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, x से y के लिए लिख रहे हैं अपन, तो जहां x माइनस ए है वहां क्या आ जाएगा, y माइनस बी आ जाएगा। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 अपॉन आर की पावर 4 y माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड डेल स्क्वायर u अपॉन 1 अपॉन माइनस 2 अपॉन z माइनस सी का। बताओ बात समझ में आ गई? अब हमें रिजल्ट क्या चाहिए, इन दोनों का सम, ये प्लस ये प्लस ये, क्या करें, जोड़ दें। तो फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम 4 and 5, 4 and 5 क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर, तीनों ऐड होंगे, क्या हो जाएगा, 3 अपॉन, आगे देखो माइनस ऑफ दिस माइनस ऑफ दिस माइनस ऑफ दिस, माइनस कॉमन ले लूं तीनों जगह से, माइनस कॉमन, क्या कॉमन आ गया, 2 अपॉन आर की पावर 4, 2 अपॉन आर की पावर 4, 2 अपॉन आर की पावर 4 कॉमन। क्या बच गया बेटा, यहां बच गया x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस यहां क्या बच जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां क्या बच जाएगा। आई बात समझ में, यहां तक बढ़िया से ऐड करना आ गया अच्छे से। अपन ये लिखेंगे ये प्लस ये प्लस ये, तो प्लस है 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर 3 अपॉन आर, यहां माइनस है, यहां माइनस है, यहां भी माइनस है, माइनस कॉमन, 2 अपॉन आर की पावर 4, 2 अपॉन आर की पावर 4 कॉमन, यहां x माइनस ए का स्क्वायर, y माइनस बी का स्क्वायर, z माइनस सी का। और इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। गिवन है हमें, क्या आ जाएगा ये, 3 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2 अपॉन आर की पावर 4 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। 2 पावर कैंसिल हो जाएगी बेटा, कितनी रह जाएगी, 2, क्या आ गया, 3 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2 अपॉन आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा, यही प्रूफ करना, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। आया समझ में बढ़िया से आपके, चलो।
17। ये जो व्हाइट वाला लिखा हुआ ये लिखना है, ये केवल समझाने के लिए है ना, ये वाला लिखना है आपको केवल। देखो यहां तक लिख लिया, और करूं? बढ़िया तरीके से लिखना है, अच्छे से पैर कॉपी बनानी है, ठीक है। सारे 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 क्वेश्चन ऐसे लिखने हैं लाइन टू लाइन, क्योंकि अपना पढ़ाने का तरीका क्या रहता है, A to Z एक्सरसाइज के सारे सवाल अपन यही कराते हैं, ठीक है। कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी यूनिट के सारे सवाल आप पढ़ो, एग्जाम्पल्स आपको करते रहना है, जो भी डाउट्स आते हैं वो आप मुझसे पूछेंगे।
चलो देखो एक बार करूं, कंप्लीट लिख लिया। चलो सभी लिख लेंगे ऑनलाइन वाले बच्चे। हाँ भाई, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। एग्जांपल नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और एग्जाम में पूछा हुआ है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी 2 बार पूछा हुआ है, 12 और 18 में। ठीक है, शेखावटी यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है 18 में। तो एक अच्छा एग्जाम्पल है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, क्या है बेटा? इफ x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, so that it x is equals to y is equals to z, del square z upon del x del y is equals to minus of x log dx का इनवर्स। क्या आपको प्रूफ करना है बेटा? log ex का इनवर्स। क्लियर? देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ हमें? ये फंक्शन दिया हुआ है, हमें करना क्या है इसमें समझो। z का पहले y के रेस्पेक्ट में और जो रिजल्ट आएगा उसका x के रेस्पेक्ट। इधर से पढ़ते हैं, z का y के रेस्पेक्ट में और जो रिजल्ट आएगा उसका x के रेस्पेक्ट। z का वर्ड सुना आपने, z का मतलब हमें z को x और y की टर्म्स में लिखना है। z को किधर लिखना है? x और y की टर्म्स में लिखना है। पहला काम ये मेरा फंक्शन। ठीक है, चलो सिंस x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z बराबर क्या है? कांस्टेंट। क्या करें? z को लिखना है x और y की टर्म्स में, c अपॉन x की पावर x, y की पावर y। यहां तक बात समझ में आई? अब इस z का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन बेटा आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है कि फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए तब डिफरेंशिएशन कैसे करना है। पहले क्या लेंगे? लॉग लेंगे पहले, ताकि वो पावर में जो वेरिएबल लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ, वो क्या आ जाए? आगे आ जाए। क्लियर बात? तो क्या करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ एंड साइड। तो में क्या लेना है? लॉग लेना है। समीकरण एक के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ एंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। लॉग ले लें। लॉग z की पावर z क्या हो जाएगा? z आगे आ जाएगा, z log z हो जाएगा, z log z। इधर समझना, log m अपॉन n क्या होता है? log m माइनस log n। तो log c माइनस log x की पावर x मल्टीप्लाई y की पावर y।
स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। फिर देखो z log z बराबर log c माइनस क्या हो जाएगा बेटा ये log m मल्टीप्लाई n क्या होता है log m प्लस log n log x की पावर x प्लस log y की पावर y। क्लियर बात? आगे बढ़ो। z log z बराबर log c माइनस x आगे आ जाएगा बेटा और y भी आगे आ जाएगा। बताओ यहां तक समझ में आया? अब हमें क्या करना है z का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें। z का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें। करो इक्वेशन नंबर 2 का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। तो डिफरेंशिएट पार्शियली 2 विथ रेस्पेक्ट टू y करें y के रेस्पेक्ट में। दो फंक्शन मल्टीपल में बेटा z और log z। पहले z का किया क्या होगा डेल z अपॉन डेल y log z ऐसे कैसे आ गया प्लस z ऐसे कैसे रहा पहले किसका होगा log का 1 अपॉन z और फिर z का डेल z अपॉन डेल। आई बात समझ में? जीरो कांस्टेंट है y के रेस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हैं तो x भी जीरो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। यहां पर y के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस तो बाहर है ही y का किया y आ गया प्लस y log का करेंगे 1 अपॉन y और फिर y का आए समझ में y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। आगे सॉल्व करें सॉल्व करो कि z से z कैंसिल डेल z अपॉन डेल y कॉमन क्या बच गया 1 प्लस log z 1 प्लस log z डेल z अपॉन डेल y। क्लियर? इधर देखो ये y से y कैंसिल क्या बच गया 1 प्लस log y विथ नेगेटिव साइन log y। समझ में आया बेटा यहां तक? चलो हमें क्या चाहिए डेल z अपॉन डेल y चाहिए क्या आ गया माइनस का 1 प्लस log y अपॉन 1 प्लस log z। क्लियर बात यहां तक? क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर इसको 3 दे दूं। फंक्शन जो है बेटा आपका फंक्शन जो है ये x और y के रेस्पेक्ट में क्या सिमेट्रिक है? x और y के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है कि नहीं है? अरे x की जगह y और y की जगह x रख दे तो क्या फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, यहां आ जाएगा y की पावर y यहां x की पावर x दोनों मल्टीपल में ही तो है। चाहे पहले किसी को लिख दो क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये जो फंक्शन है ये बेटा z का जो फंक्शन है ये x और y के रेस्पेक्ट में क्या है? सिमेट्रिक। क्या है? सिमेट्रिक है। इसीलिए हम जो रिजल्ट x के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं वो रिजल्ट y के लिए भी लिख सकते हैं और जो रिजल्ट y के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं वो रिजल्ट x के लिए भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो लिखें हमने क्या फाइंड आउट किया यहां पर डेल z अपॉन डेल y। तो इसी से हम क्या लिख सकते हैं डेल z अपॉन डेल x लिख सकते हैं। सिमिलरली डेल z अपॉन डेल x क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होगी अभी आके। क्या आ जाएगा x और y को इंटरचेंज कर दो यहां पर x की जगह y और y की जगह क्या रख दो x माइनस 1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस log z। क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सर डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y मतलब z का पहले y के रेस्पेक्ट में और जो रिजल्ट आएगा उसका x के रेस्पेक्ट। रिजल्ट कौन सा? इसका किसके रेस्पेक्ट में करेंगे?
एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्लियर? इस रिजल्ट के लिए हमें क्या करना है, इस रिजल्ट का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर? नाउ differentiate partially 3 with respect to x। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल जेड अपॉन डेल वाई, ऐसे लिखेंगे बेटा। राइट साइड में देखो, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, y क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि z किस किस का फंक्शन है, x और y का। जब y के सापेक्ष किया तब x कांस्टेंट, x के सापेक्ष करोगे y कांस्टेंट। आगे बात समझ में, y कांस्टेंट है, माइनस का 1 प्लस लॉग y कांस्टेंट, माइनस का 1 प्लस लॉग y कांस्टेंट। किसका करना है हमें, एल सॉरी x के रेस्पेक्ट में होगा 1 प्लस लॉग z की पावर -1। अरे 1 प्लस लॉग z अपॉन में ऊपर ले जाएंगे तो -1 पावर हो गया। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट। करें, करो, एक मिनट। हाँ देखेंगे, ये समझ में आ गया बेटा, y कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। किसका करना है, 1 अपॉन 1 प्लस लॉग z, मतलब 1 प्लस लॉग z का इनवर्स। आगे बात समझ में, इधर क्या लिखेंगे, डेल एक्स डेल वाई, ये कांस्टेंट आ गया, सॉरी लॉग वाई। सबसे पहले किसका होगा, पावर का, पावर आगे आएगी -1, 1 प्लस लॉग z की पावर -2 हो जाएगा। फिर किसका होगा, 1 का 0, फिर लॉग z का क्या होगा, 1 अपॉन z, और z का, आया समझ में। इसीलिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स अपन ने पहले निकाल के रख लिया है, यहां पर वैल्यू रखनी पड़ेगी। आ गई बात समझ में, कंप्लीट। ये स्टेप पूरा समझ में आया। चलो, माइनस और माइनस ये क्या हो गया, प्लस, 1 प्लस लॉग वाई, इस -2 पावर को नीचे ले जाके लिख दूं, +2 हो जाएगा। 1 प्लस लॉग z की पावर 2, 1 अपॉन z, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है माइनस का 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग z। तो माइनस आएगा, माइनस यहां लगा दे, 1 प्लस लॉग एक्स, आ गया समझ में। ये रिजल्ट हमें कहां पर चाहिए, जब x बराबर y बराबर z। रिजल्ट तो आ गया हमारे पास ये रहा, लेकिन हमें रिजल्ट कौन सी कहां पर चाहिए, जब x y z तीनों क्या हो, समान। तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, निकाले। सबकी जगह x रख देते हैं, सबकी जगह x रख देते हैं, y की जगह भी x रखोगे, log x, ये भी 1 प्लस log x स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखो, 1 प्लस log x का स्क्वायर, 1 प्लस log x की पावर 1, 3, log x की पावर क्या हो गई, 3, और 1 अपॉन x, सब जगह x रख दिया, x हो चाहे y हो चाहे z हो। क्या आ गया बेटा, 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 पावर बच जाएगी, क्या बच गया ऊपर, -1, नीचे x मल्टीप्लाई 1 प्लस log x। आया समझ में यहां तक।
बढ़िया से। चलो और आगे लिखते हैं। अब जिस फॉर्म में रिजल्ट चाहिए वो फॉर्म लिख रहे हैं। आंसर तो आ गया हमारा, लेकिन हमें जो प्रूफ करना है वो रिजल्ट नहीं आया अभी। अब देखो, आप जानते हैं लॉग की जो वैल्यू होती है बेटा, जैसे log e बेस ऑफ e की वैल्यू क्या होती है 1। log 10 बेस ऑफ 10 की वैल्यू क्या होती है 1। मतलब जो बेस होता है, जो आधार होता है log का, उसी पे अगर ऑपरेट किया जाए तो वैल्यू आ गई 1। तो क्या 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं log e बेस ऑफ e लिख दो। पर क्या है -1, नीचे x मल्टीप्लाई log e बेस ऑफ e हो गया बेटा, प्लस log e बेस ऑफ x log m प्लस log n क्या हो गया log mn, m इंटू n x और log e बेस ऑफ e x क्या आ गया डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y बराबर माइनस x मल्टीप्लाई log e बेस ऑफ e x का इनवर्स। ऊपर लिख दिया पूरी टर्म को पावर 1 -1 करके। यही आपका आंसर, यही प्रूफ करना था। क्लियर? चलो देखो, आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत थी। देखो यही आंसर प्रूफ करना था, माइनस ऑफ x मल्टीप्लाई log e बेस ऑफ e x का इनवर्स, यही हमें प्रूफ करना था। दिख रहा है? कंप्लीट लिखो बढ़िया से। हाँ जी, यहां तक लिख लिया बेटा, पर करूं?
बेटा यहाँ तक लिखो एट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू। एग्जाम्पल है, कितना आसान था, कितना आसान था। मतलब यहां से पढ़ना है, हमें ये ध्यान रखना है कि निकालने के लिए पहले वाई के रिस्पेक्ट में किया और जो रिजल्ट आया उसका एक्स के रिस्पेक्ट, एक और होता तो फिर उसके बाद और, मतलब इसी ऑर्डर में करते जाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो भी एक दो एग्जांपल्स और डाउट्स होंगे आपके, उनको करके अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है यूलर्स थ्योरम। ठीक है, इसमें आप रेगुलर रहेंगे और कंटिन्यू क्लास लेंगे। ठीक है भाई।